ठेला लगाकर बेच रहे थे आइसक्रीम, मतलब बैठल थे ठेला के ऊपर पे। वो आया, किधर से आया नहीं आया, एकदम तरतरी ने गोली चल गया। इधर से हम जा रहे थे, इधर बछवरा तरफ से आया, मारते निकल गया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जंगल राज नहीं जनता दरबार है, कि आखिर जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी। बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को लगता है तो हमारी सरकार बन गई। ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको बिहार की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। बिहार में अपराधियों ने आतंकवादियों की तरह निहत्थे और बेकसूर लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। जिन लोगों को गोली मारी गई उनमें कोई बाजार से घरेलू सामान खरीदकर घर लौट रहा था, तो कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने कहीं जा रहा था। कुछ वैसे भी लोग थे जो लोकल बाजार में ठेला लगाकर आइसक्रीम बेच रहे थे, तो कोई चाय की टपरी पर खड़ा था। मतलब रास्ते में जो मिला उसे गोली मारते चले गए। आमतौर पर इस तरह की वारदात को अंजाम आतंकी देते हैं, चूंकि उनका मकसद दहशत फैलाना रहता है। उनकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी होती है और ना ही किसी से कोई लेना देना। अब इस गोली कांड पर सियासत तेज हो गई है। 11 लोगों को गोली मारने और एक की हत्या करने के बाद बिहार की राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर है। गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि बिहार में जनता का राज नहीं जंगल राज है, जिसे नीतीश कुमार जनता का राज बता रहे हैं। गिरिराज सिंह ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अपराधियों के मन से पुलिस और सरकार का डर बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जंगल राज नहीं जनता दरबार है। अगर परिभाषा बदल दिए हैं, क्या उनको डर लग रहा है कि जंगल राज को स्वीकारें? समीक्षा आपने की, क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। ये एक घटना हुई थी जिसको आपने भी नज़रअंदाज कर दी। 2013 में इसी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसको भी उस समय आपने नकारा। अगर पत्रकार और अन्य लोगों के कारण रेलवे स्टेशन पर वो नहीं पकड़ा गया होता तो आप उसका भी लिपापोती करते। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सामने आएं और एसपी का बयान नहीं, आपका बयान चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आखिर जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी। 40 मिनट तक अपराध करते रहे मेन नेशनल हाईवेज पर, 4 थानों से गुजरता रहे और आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी लचर पचर है कि कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा है। और एक महागठबंधन के नेता किसी चैनल पर कह रहे थे, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये बड़ी साजिश है। यही मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ कि जब अपराधियों की सरकार होगी, अपराधियों से आप घिरे होंगे, आपके मंत्री उनको संरक्षण देते रहेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो बेगूसराय की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पिरबहर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हर दिन हर समय होते रहे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने सत्ता के मोह में बिहार की जनता को जंगल राज में धकेल दिया है। जहां तक जनता में और खास करके महिलाओं में
पूरी तरह से दहशत व्याप्त है। आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नीतीश जी, क्या यही सत्ता के मोह में बिहार की जनता को आपने जंगल राज में धकेल दिया? क्या यही सुशासन है? वहीं बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद शायद अपराधियों को ये लग रहा है कि हमारी सरकार तो बन गई है, इसलिए इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं। बिहार में लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। आज शाम को बेगूसराय में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने 30 किलोमीटर की दूरी में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली मार दी और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और अब जो समाचार मिल रहा है 10 से 11 लोग उसके अंदर घायल हैं। संभवतः बिहार तो क्या, हिंदुस्तान के इतिहास की पहली घटना होगी जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस प्रकार से गोली मारते हुए निकल गए और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को लगता है अब तो हमारी सरकार बन गई। कार्तिकेय सिंह का मामला हो या बालू के खनन कार्यालय में जाकर जिस तरह से खनन पदाधिकारियों को धमकी दी गई और आज तक किसी भी मामले में कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा घायलों से मिलने बेगूसराय पहुंचे। उन्होंने जख्मियों को भरोसा दिलाया कि बेहतर इलाज होगा। सांसद भी आ रहे हैं। जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह को घायलों का ध्यान रखने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस पाप का भागीदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है। ये जंगल राज को जनता राज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और गुंडों के हवाले कर दिए हैं। गुंडा राज स्थापित इन्होंने कर दिया। इस पाप का भागीदार मुख्यमंत्री जी होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है और मुख्यमंत्री जी के आला पदाधिकारी फोन नहीं उठाता है। डीजीपी फोन नहीं उठाता है। एसपी को लखीसराय को फोन लगाया, डकैती के मामले में फोन नहीं उठाया। तो जहां प्रशासन का मनोबल गिरा हुआ है, अच्छे पदाधिकारी को साइड किया गया, भ्रष्ट पदाधिकारियों को फील्ड में रखा गया है, तो ये दुष्परिणाम तो आएगा ही। पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी बेगूसराय पहुंचे। जख्मी लोगों से मिले, मदद का आश्वासन दिया और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में जनता का राज है। क्या यही जनता का राज है, जहां चारों तरफ गोली चल रही है? बिहार में जिस तरह अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, अब यहाँ तो ऐसे फायरिंग हो रही है जैसे आतंकवाद के दिनों में पंजाब और कश्मीर में फायरिंग होती थी। 11 लोगों पर गोली चला दी गई, कई की हालत खराब है और कई इसमें देहांत भी हुआ है एक व्यक्ति का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है? अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको बिहार की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं, राजनीति नहीं करना चाहते। इस मुद्दे पर हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि बिहार में कानून के राज को मुख्यमंत्री जी को स्थापित करना चाहिए। रोज़ पटना में मोटरसाइकिल पर 2 लोग जा रहे थे, दोनों को मार दिया। हर जगह गोली चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गोली की बरसात हो रही है सब जगह। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके मन में क्या छवि जाएगी? क्या हो गया हमारे बिहार को? किसकी नज़र लग गई है बिहार को? क्या होगा बिहार का? कैसे आएंगे बाहर से इन्वेस्टर? जो बिहार के लोग हैं जो पलायन कर गए थे अपराध को देखकर, आज उनको वही पुराना दौर नजर आ रहा है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी सीएम पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है तारकिशोर प्रसाद ने, सुनिए जरा। बेगूसराय की घटना अपराध की चरम सीमा है और जिस प्रकार से 2 अपराधी सरेआम राष्ट्रीय उच्च पथ पर लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक गोलियां चलाते हुए और आम राहगीरों पर गोलियां चलाते हुए निकल गए और जिसमें एक व्यक्ति का दुखद निधन भी हो गया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अपराध के क्षेत्र में और कुछ हो ही नहीं सकता है। बिहार आज 2005 के पहले की स्थिति में पहुंच चुका है, जंगल राज की स्थिति में पहुंच चुका है। और मुझे तो आश्चर्य है कि जिस प्रकार से लगभग 1 महीने इस राज्य सरकार का पूर्ण हुआ है
और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन की आपराधिक घटनाएं नहीं हुई हो। बेगूसराय में शूट आउट की घटना के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का पटना से बेगूसराय पहुंचना शुरू हो गया है। बेगूसराय में इस तरीके से लोगों पर गोलीबारी की घटना के विरोध में भाजपा ने बंद का आह्वान किया है। सन की मानसिकता से लोगों को मारने की कोशिश को बीजेपी की ओर से अपराधियों का बुलंद हौसला बताया जा रहा है। बताते चलें कि बिहार के बेगूसराय जिले में एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 लोगों ने मंगलवार शाम को सड़क से गुजरने के दौरान अलग अलग जगहों पर गोलीबारी की, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 11 अन्य जख्मी हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने गोलीबारी में से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ एसपी योगेंद्र कुमार ने कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन पदाधिकारियों पर गश्ती में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, जिस पर जिला एसपी ने कार्रवाई की है। सस्पेंड किए गए पदाधिकारियों में 3 दारोगा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बछवाड़ा इलाके में 2 लोगों को मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाते देखा गया। योगेंद्र कुमार ने यह भी बताया कि मृतक की पहचान 30 वर्षीय चंदन कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस ने यह बताया कि बंदूकधारियों ने बरौनी, तापघर चौक, बरौनी, तेघरा, बछवाड़ा और राजेंद्र पुल के पास अंधाधुंध गोलीबारी की। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक संबंधित इलाकों की नाकेबंदी कर दी गई है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करें।